जैन साथियों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो एक्सरसाइज है 4.2 यानी डिटर्मिनेंट का सेकेंड एक्सरसाइज, उसका सेकेंड पार्ट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग 4.2 एक्सरसाइज में 1 to 4 मतलब 1 से लेकर 4 तक सोल्यूशन देख चुके हैं। आज उसका जो 4 के बाद वाला जो प्रॉब्लम है वहाँ से हमको उसका सोल्यूशन देखना है। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर आते हैं हम लोग नंबर 5 पे। तो डिटर्मिनेंट का हम प्रॉपर्टी आप लोग को बताए हुए हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई प्लस में नंबर रहता है तो आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के मुताबिक उसको चाहें तो 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए नंबर 5 ही आपका प्रॉब्लम रहा। इसमें हम लोग को वर्क कैसे करना है ये देखना है। तो अगर डिटर्मिनेंट में 2 पार्ट्स बीच में अगर प्लस का साइन दिया है तो आप चाहें तो उसको 2 पार्ट्स में आसानी से लिख सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है जो बताए हैं आपको, उस प्रॉपर्टी के तहत आप चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए कुछ वैसे ही वर्क यहाँ हम कर रहे हैं। इसी को हम LHS काउंट कर रहे हैं। अब आप चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में नोट कर सकते हैं। तो इसमें का पहला पार्ट से BCA, इसमें का QRP, इसमें का YZX, फिर प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ सेकंड वाला CAB, यहाँ RPQ, ZXY। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट कॉलम ABC का, सेकंड PQR का, तो यहाँ ABC का, ठीक है, और सेकंड कॉलम आपको है। तो देखिए ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसको चेंज करें। ठीक है बाबू। तो यहाँ से कोई जरूरी नहीं कि आप चेंजिंग वाला वर्क सिर्फ R में ही करेंगे, आप अपने ज़रूरत के अनुसार C में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बाबू कि R1 इंटरचेंज R3, यही ना देख रहे हैं ना APX लाना है। तो यहाँ है ना APX, तो ये फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। और यहाँ भी इसके लिए भी हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं R2 इंटरचेंज R1, ठीक है। तो इस पार्ट्स के लिए तो जैसे ही हम नोट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा APX, मिडिल जो में है यानी R2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये आपका BQY हो गया। फिर प्लस का साइन देंगे यहाँ R2 R1 के पोजीशन पर, तो APX, ठीक है। और ये आपका CRZ, और ये थर्ड वाला BQY जैसा है वैसे ही। एक बार और चेंजिंग हम लोग करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू कि हमको तो APX चाहिए, जो APX आ गया, बीच में हमको चाहिए BQY। तो यहाँ अगर R2 इंटरचेंज R3 कर दें तो समस्या का समाधान R2 R3 के पोजीशन पर और R3 R2 के पोजीशन पर। और कुछ वैसे भी यहाँ B वाला बीच में चाहिए मिडिल में, तो हम भी क्या करते हैं R2 इंटरचेंज R3 कर देते हैं। अब समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। आप चाहते तो ये चेंज होने के बाद दोनों एक समान हो गए तो आगे 2 कर लेते, फिर एक बार में भी चेंज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी वहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं APX, और ये आपका हो जाएगा BQY CRZ, फिर प्लस का साइन देंगे और ये आपका हो जाएगा APX BQY CRZ। अब दोनों देखिए एक तरह से हो गया कि नहीं, तो दोनों एक हो गया, तो दोनों के आगे कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 1 2 हो गया। ABC PQR XYZ, यही आपका RHS हो गया। थोड़ी सी अगर प्रॉपर्टी का ध्यान आप लोग के पास रहे तो आप इसका सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत एक बार अगर आपके जहन में सही तरीके से इसका थ्योरेटिकल कंडीशन सेट हो गया तो फिर सॉल्व करना बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। तो उस पर आप लोग फोकस करेंगे। तो जो लोग इसका पहला पार्ट्स जो हम डालें फर्स्ट पार्ट, उसमें थ्योरेटिकल कंडीशन का सिर्फ हमने जिक्र किया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, जहाँ हमने लिखा है डिटर्मिनेंट NCERT सॉल्यूशन थ्योरी लिखे हुए हैं नीचे। तो उस पार्ट्स को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। फिर एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो 2 बार 4 बार ऐसे आप उसको देखते रहिए। जितना बार देखिएगा उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जीरो प्रूफ करना वो सबसे आसान प्रॉब्लम है।
जो भी जीरो का प्रूफ दिया हुआ है समझेंगे कि वो सबसे आसान प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सिंपली क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो बनाना है, और थर्ड 1 हो जाए तो एल के शेप में छोड़ दिया। यहाँ पहले से आपको एक जीरो दिया है और बाकी कहीं से दिख नहीं रहा है कि ये जीरो हो पाएगा, तो कोशिश करते हैं कि एक और जीरो कहीं से मिल जाए। एक और कंडीशन होता है कि जिस मैट्रिक्स का डायगोनल जिस डिटर्मिनेंट का डायगोनल 0 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। आप वहाँ से सॉल्व करके देखेंगे उस कंडीशन को। यहाँ डायगोनल देख रहे हैं ना, 0 0 है, तो जिस डिटर्मिनेंट का डायगोनल अगर 0 0 हो जाए तो पूरे होल सिस्टम का वैल्यू 0 हो जाता है। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ से 0 बनाने के लिए एक तो यहाँ 0 दिख रहा है, इस पार्ट्स को 0 बना रहे हैं ए को, तो ए के बगल में अगर बी लगा दें और यहाँ ए लगा दें, यानी C2 टेंस टू BC2 प्लस AC3, अगर कुछ वैसे कर दें तो 0 एक और आसानी से हम लोग को मिल जाएगा। अब ये 0 हो गया, और C2 A 0 और C है, ये ना C2 का वैल्यू है, और ये C3 का -B -C और 0 है, तो C2 में हमने B से मल्टीप्लाई किया तो ये AB हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस करेंगे तो ये माइनस से प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो ये कट के क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट होगा 0, और ये -B और ये माइनस है। फिर इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं B से 0 है तो 0 ही रह जाएगा, और ये AC तो 0 यानी -A है ना, और फिर वैसे ही यहाँ अगर इसमें B से करेंगे तो ये BC हो गया, और ये 0 है तो 0 ही। अब 2 कंटिन्यू 0, तीसरा 1 हो जाता है तो L का शेप छोड़ दिया जाता है। यहाँ 1 ना हो के कोई अदर एलिमेंट्स दिया है तो L का शेप बनाएंगे, लेकिन आगे में क्या लगा लेते हैं हम, आगे में हम माइनस दिया है -B, तो उसको आगे निकाल लेते हैं -B, और ये आपको देख रहा है -AB -AC BC, और फिर वही 2 ऑर्डर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -ABC हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ABC, और ये कैंसिल आउट हो गया तो -B क्रॉस 0। आइए देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 क्या कह रहा है, -A² AB AC BA -B² BC CA CA, और ये आपका, अब देखिए इसी से हमको लेके आना है A² B² C²। तो कॉमन निकालने के लिए हम कंडीशन, अब इसी को LHS काउंट कर लेते हैं। कॉमन निकालने के लिए कंडीशन हमको क्या बताए हैं कि अगर 3 ऑर्डर का है तो तीनों जगह एक समान होना चाहिए, और नहीं तो कहीं 2 जगह भी एक समान है तो थर्ड 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के साथ मल्टीपल में, तो यहाँ A है, यहाँ AB है, यहाँ AC है। तो फर्स्ट रो से हम A को बाहर कर लेते हैं, सेकेंड रो से B को बाहर कर लेते हैं, थर्ड रो से C को बाहर करते हैं। तो यहाँ एक A निकल गया है, तो एक सिंगल A बच गया, यहाँ B बचा और यहाँ C। सेकेंड रो से हम B निकाले हैं तो यहाँ A बच गया, यहाँ 2 है, B का संख्या 1 निकल गया तो 1 बच गया, और यहाँ C बच गया, और यहाँ भी आपको C निकालनी है तो यहाँ A बचा, B बचा और -C। फिर देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में AA, सेकंड में BB, 2 जगह भी अगर एक समान है तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तीनों जगह तो एक ही समान है सब में, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, A है तो A को बाहर निकालते हैं, सेकंड कॉलम में क्या है, B है, और थर्ड कॉलम में फाइनली C दिख रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी A B C, यहाँ -1 1, और ये आपको A² B² C² चाहिए, यहाँ मिल गया, A² B² C² मिल गया। अब यहाँ अब 2 कंटिन्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 बना देते हैं, काम आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, इतना ही में काम हो जाएगा। तो आपको ये A² B² C² और -1 +1 के ऐड करेंगे तो 0, +1 -1 0, और 1 1 2। ठीक है बाबू, और ये जैसे है वैसे ही रह जाए। तो एक स्टेप और इसमें बढ़ सकते थे, और मैक्सिमम 0 आपको नज़र आने लगता, एक लाइन और बढ़ जाते हैं, सोल्यूशन और छोटा हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये 1 1 -1। अब एल का शेप आप यहाँ से भी बीच वाला नंबर से भी बना सकते हैं। यहाँ 2 कंटिन्यू 0 तीसरा 1, तो एल का शेप ऐसे लेंगे, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए तो नहीं लिखते हैं। 1 समझे लिखे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं लिखे
लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक से बड़ा जब भी कोई लेटर दिखाई देगा तो उसको लिखिएगा, एल का शेप बनाइएगा ऐसे जैसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बच रहा है यहाँ, 4 दिख रहा है ना, देखिए तो ये आपको ऐसे जब कीजिएगा तो आपको क्या क्या बच जाएगा यहाँ, 2 1 0 1, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 - 0, और ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही आपका RHS है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये, आप इसको बार बार जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे इसमें बहुत ही आसानी से अपना सीखना प्रारंभ कर दीजिएगा आप। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब यहाँ से आपको सिर्फ अभी हम इस चैनल पे NCERT का सोल्यूशन दे रहे हैं, अभी तुरंत आप लोग का कुछ दिनों बाद ही 11th का क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो जो बच्चे अभी 11th 10th किए हुए हैं, 11th पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड जिससे हमसे पढ़ना चाहते हैं आप संपर्क करें हमसे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 8 नंबर का पहला नंबर देखते हैं 1 1 1, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। अब ये आपका LHS हो गया बाबू, इसी को हम लोग LHS मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, A माइनस बी हमको चाहिए थे, ऊपर A है नीचे B है, तो A माइनस बी यहीं से मिल जाएगा, B माइनस C इससे इसको माइनस करेंगे, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। एक स्टेप में मैक्सिमम आप 2 ही स्टेप कवर कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम में एक साथ में सिर्फ 2 ही स्टेप का वर्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने किया है। आप 3 स्टेप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 1 - 1 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये 1 - 1 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आपका 1C C स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब फर्स्ट में एक और यहाँ, लेकिन एक लाइन हम और आगे थोड़ा सा जाके उसके बाद एल का शेप छोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर। ठीक है। अब फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, ए माइनस बी, सेकेंड में बी माइनस सी, ये आपका 0 0 1 हो गया, ये 1, ये भी 1, ये सी, यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब आपको ए माइनस बी चाहिए दिख रहा है, बी माइनस सी चाहिए वो भी दिख रहा है। अब एल का शेप बना, 2 कंटिन्यू नंबर 0 और तीसरा 1 हो जाए तो एल के शेप में छोड़ दिया जाता है। तो ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया, तो एल का शेप बनावेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 होगा, ऐसे एल का शेप बनाया जाता है। तो ये 4 एलिमेंट्स दिख रहा है, उसी को लिख। अभी 2 कंटिन्यू 0 दिखाई दे, थर्ड 1 हो जाए तो एल का शेप बना दीजिए। अगर 1 नहीं भी है तो 2 कंटिन्यू 0 हो जाए, तीसरा यहाँ 5 रहता तो यहाँ आगे लिखना होता 5, एल का शेप बनाते लेकिन आगे में 5 लिखना होता। 1 है तो समझे यहाँ लिखे हैं ना लिखे हैं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया, 1 से करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और ये आपका 20 से बी कैंसिल, सी माइनस ए, ये आपका RHS हो गया। यही आपको प्रूफ करना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, इसको बार बार जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे आप लोग, बहुत ही आसानी से आप समझना चालू कर देंगे। ये आपके पेपर में हर बार आता है इस एक्सरसाइज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे हर बार आपके पेपर में आता है। आप पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे जब, तो आपको पता चलेगा हर साल इससे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, इसलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग NCERT का सोल्यूशन देखें, जस्ट इसके बाद RD शर्मा का भी हम लोग इन्वर्स का, डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का, कैलकुलस का जो भी होगा RD शर्मा से भी देखेंगे सोल्यूशन। पहले इसको देख रहे हैं। सेकेंड नंबर पे 1AQ, 1B, 1C CQ, ये आपका A माइनस बी हो जाएगा,
बी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस ए, और फाइनली ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगा कि ए माइनस बी आसानी से निकाल लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, लेकिन अगर कहीं प्लस वाला कंडीशन दिखे तो पहले प्रयास करेंगे उसको कैसे लाएं। तो यहाँ सिंपली आपको दिख रहा है पहले जो उसको, इसी को LHS काउंट कर लेते हैं। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये भी 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है कुछ, उसको नोट कर देते हैं। 0 ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू इसकल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये आपका 0 बी माइनस सी, यहाँ भी जो फार्मूला होता है इसका नोट कर देते हैं। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये 1 सी सी क्यू। अब देखिए फर्स्ट कॉलम से ए माइनस बी बाहर निकल गया, सेकंड से बी माइनस सी बाहर निकल गया। ये आपका 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये 1 सी सी क्यू। अब दो कंटिन्यू 0 तीसरा 1, तो एल का शेप छोड़ देते हैं यहाँ से। तो एल का शेप छोड़ेंगे आप तो बी माइनस सी, तो ये आपका बच जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई तो कैंसिल आउट होने वाला दिख नहीं रहा है, एक बी स्क्वायर दिख रहा है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से इस ये आपका हो गया ए माइनस बी माइनस सी, और ये आपका बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है बाबू, तो ये माइनस बी माइनस सी, आपको सी माइनस ए चाहिए तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस सिस्टम में क्या कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, प्लस बी, तो उसको बाहर कर लेते हैं तो सी माइनस ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया इंटू सी माइनस ए को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी। यही आपका RHS है, यही प्रूफ करना आपका हो गया। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, बहुत ही जल्दी आप इसको सीख जाइएगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। 11th का न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है।